नमस्ते, प्रणाम। आप सबका शिशु योग अभ्यास में स्वागत है। 3 बार ओमकार करके शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए, चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान रखिए, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओमकार के लिए सांस भरें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आप सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ को और वृद्धि करने के लिए आज के अभ्यास करते हैं। अभ्यास से पहले एक बहुत सुंदर सा वाक्य है जो शास्त्रों में कहते हैं। वो वाक्य ऐसे कहा जाता है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे। इसका अर्थ क्या है? इसका गुण अर्थ ये बनता है कि जितने भी क्रिया कार्य हम हाथ में लेते हैं, उसकी सिद्धि के लिए हमको क्या चाहिए? हमको सत्व की वृद्धि होने की ज़रूरत होती है। जब सत्व की वृद्धि होती है जीवन में, तो कोई बड़ा काम भी थोड़ा आसानी से हो जाता है, और विपरीत जब सत्व की कमी होती है तो छोटा काम में भी बड़ी मेहनत लगती है। तो योग अभ्यास करने से क्या होता है, प्राणायाम करने से क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य तो बनता है, मानसिक स्वास्थ्य भी बनता है, बट क्रिया में जो सिद्धि होती है वो भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसी भावना के साथ चलिए हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। प्राणायाम से शुरू करेंगे। पहले दीर्घ श्वास से शुरू करेंगे, फुल योगिक ब्रीदिंग। सांस लेते लेते पहले पेट को फुलाना है, फिर छाती को फुलाना है, कंधों को हल्का ऊपर उठाना। सांस छोड़ते छोड़ते कंधा ढीला, छाती ढीला, और फिर नाभि को अंदर खींचना। ये करके दिखाने से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक हाथ पेट में रख लीजिए, दूसरा छाती में रख लीजिए। सांस लेते लेते पहले पेट को फुला दीजिए, फिर छाती को, फिर कंधे ऊपर उठा दीजिए, और सांस छोड़ते छोड़ते कंधा ढीला, छाती ढीला, नाभि अंदर। चालू रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। चालू रखें। विश्राम करें। धीरे से आंखें खोलें। दोनों हाथ को कंधों के समानांतर ऊपर उठा लें।
और बड़े बड़े गोलाकार बनाइए। हमारे शोल्डर्स में, कंधों में जो जकड़न रहती है, ये करने से खुल जाता है। अच्छे से करिए, बड़े बड़े, और आपकी ये छाती की मांसपेशियां भी खुल जाती है। जो लोग बैंक में, ऑफिस में कहीं लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि हमारा सिटिंग पोस्चर हमेशा ऐसा हो जाता है। तो ये करके पूरा हाथों को घुमाने से ये छाती की मांसपेशियां, कंधों की मांसपेशियां सारी खुल जाती। विपरीत दिशा में और विश्राम करें। अभी कंधों को थोड़ा ऊपर नीचे करिए, हाथों को झाड़ दीजिए, दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, कंधे को पीछे करिए, सांस लीजिए, ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और हाथ को जितना हो सकता है ऊपर लेके जाइए। छाती को जमीन की तरफ लेके जाइए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। सांस लेते हुए ऊपर आ जाए और धीरे से हाथ को ढीला छोड़ दें। अभी दोनों पाँव को सीधा कर लेते हैं, थोड़ा पाँव के लिए व्यायाम करेंगे। और अपने दोनों जांघों को नीचे से पकड़ लीजिए, थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाइए, शरीर को पीछे की तरफ ले जाइए और सांस छोड़ते हुए पाँव को सीधा करते हैं, सांस लेते हुए नीचे ले आते हैं। और विश्राम करें। अभी दोनों पाँव को एक साथ कर लीजिए, बद्ध कोणासन, तितली आसन करेंगे। पाँव को ऊपर नीचे करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पाँव को ऊपर नीचे करते रहे। थोड़ा एड़ी को और पास में ले आइए और चालू रखें। और विश्राम करें। हाथों को पीछे ले जाके रख दीजिए, दोनों पाँव को सामने रखिए और दोनों पाँव को दाएं तरफ ले जाइए और अब बाएं तरफ देखिए। दूसरी तरफ दोनों पाँव को बाएं तरफ, दाएं तरफ ले जाए, बाएं तरफ देखिए, चालू रखिए, दाएं और बाएं। 4-5 बार करते हैं। और विश्राम करें। आराम से दोनों पाँव को फैला दीजिए। अभी दायां पाँव दाईं तरफ और बायां पाँव बाईं तरफ। पाँव सीधा करिए, हाथ को एक साथ गूंथ ले और धीरे धीरे गोलाकार बनाइए। विपरीत दिशा में
और अभी दायां हाथ से बाएं पांव पकड़ लीजिए और बाएं हाथ से दाएं पांव, आगे दाईं तरफ और बाएं तरफ झुकिए। ये आपके कूहले में जो जकड़न है इसको अच्छे से खोल देता है। दाएं, जितना आपका शरीर अनुमति देता उतना करना, ज्यादा नहीं खींचना। को मुझको देख के लग सकता है कि इतना ही खींचना है, नहीं, आप इतना कम में भी खींच के कर सकते हैं। और विश्राम करें। अभी सिर्फ दाएं पांव को दाएं तरफ ले जाते हैं, बाएं पांव को मोड़ लेते हैं। दाएं पांव को पूरा ही दाएं तरफ ले जाते हैं, सामने देख के, है ना। सीधा बैठिए। धीरे से अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ लेके जाइए। दाएं पांव को, पिंडली को, घुटने को जहां पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए और बायां हाथ को ऊपर खींचिए, मानो आपके बाएं हाथ को कोई छत की तरफ खींच रहा हो। और पूरे बाएं तरफ झुक जाइए, दाएं तरफ झुक जाइए। यहीं पे सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते लेते ऊपर आ जाए और छोड़ते हुए विश्राम करें। दूसरे तरफ करेंगे। अभी बाएं पांव को पूरा बाएं तरफ लेके जाइए, सामने देखिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं पांव की तरफ ले जाइए। दायां हाथ ऊपर करिए, ऊपर खींचिए पहले और फिर बाएं तरफ झुक जाइए। और सांस लेते लेते धीरे से ऊपर उठ जाए, विश्राम करें। दोनों पांव सीधा कर ले सामने। अभी अपने दाएं पांव को मुड़ करके, दाएं घुटने को मोड़ करके दाएं पांव को बाएं घुटने के सामने रखिए। सांस लेते हुए दायां हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दायां हाथ कमर के पीछे। सांस ले, बायां हाथ ऊपर और छोड़ते हुए बायां हाथ दाएं घुटने से सटा लीजिए और अपने दाएं कंधे से पीछे देखिए। शरीर को एक अच्छा ट्विस्ट देना है, तो ट्विस्ट देने के लिए आपने ये अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने से अटका लिया और अच्छे से शरीर को मोड़ दिया। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। धीरे से विश्राम करिए। हाथ ऊपर, सांस लीजिए, जोड़ते हुए हाथ को ढीला रख दे पीछे। दोनों पांव सीधा कर ले। अभी दूसरे तरफ करेंगे। पहले बाएं पांव को मोड़ दिया, बाएं पांव को दाएं घुटने के सामने रख दिया। सांस लेते हुए इस बार अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए दाएं कोहनी को बाएं घुटने से अटका लीजिए और बाएं कंधे से पीछे देखिए। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। शरीर को एक अच्छा सा ट्विस्ट दीजिए। धीरे से वापस आ जाएं। हाथ ऊपर, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। पाँव को ढीला छोड़ दीजिए, हल्का हल्का दाएं बाएं करिए।
और अभी एक अच्छा व्यायाम करते हैं, ये आपके कमर के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको बस अपने कमर के बल आगे चले जाना है, फिर पीछे आना है। ये आपके जो कमर में जो जकड़पन रहती है उसको खोल देता है। आगे जाना है एक छोटे शिशु के जैसे, फिर पीछे आना है। आगे जाइए, फिर पीछे आइए और विश्राम करें। अभी अपने पेट के बल लेट जाइए। आराम से टोडी को, छाती को जमीन पे रख दीजिए और दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख दीजिए। पाँव को एक साथ कर ले। सांस लेते हुए टोडी, छाती को जमीन से ऊपर उठा लीजिए। छाती को आगे करिए, ऊपर देखिए, भुजंगासन, एक सर्प के जैसे। और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए। अपने धीरे से अपने घुटनों के बल आ जाए और शिशु आसन में विश्राम करिए। अब अपने पाँव की उंगलियों को अंदर की तरफ कर ले, घुटनों को जमीन से ऊपर उठा ले और छाती को अपने जांघों की तरफ लेके जाइए। मानो आपके पास पूंछ है और पूंछ आप छत की तरफ लेके जा रहे हो। गर्दन अंदर ना करे या ना ही नीचे सामने देखे, गर्दन को सीधा ही रखे। हो सके तो एड़ी को जमीन पे लगा दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मोड़ के भी रख सकते हैं। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और धीरे से विश्राम करें शिशु आसन में। और अपने पीठ के बल लेट जाए आराम से। दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए और अपने जांघों को छाती की तरफ लेके आइए और अपने दोनों पिंडलियों को पकड़ लीजिए, शिन बोन को पकड़ लीजिए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए जांघों को छाती की तरफ ले आइए। फिर से सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए अपने नासिका को दोनों घुटनों के बीच ले जाइए। धीरे से सिर को ढीला छोड़ दीजिए, पाँव को सीधा कर दीजिए और जमीन पे रख दीजिए। दाएं पाँव को बाएं घुटने के ऊपर रख दीजिए और बाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को बाएं तरफ ले जाइए और दाएं तरफ देखिए। दायां हाथ कंधों के समानांतर दाईं तरफ। धीरे से वापस आ जाए
और विश्राम करें। दूसरी तरफ करते हैं। बाएं घुटने को मोड़ दीजिए और बाएं पांव को दाएं घुटने के ऊपर रख दीजिए। फिर अपने दाएं हाथ से बाएं घुटने को दाईं तरफ ले जाइए और आप बाएं तरफ देखिए। और धीरे से वापस आ जाएं और पांव को विश्राम दें। अभी हम लेटे लेटे एक भ्रमर के जैसे आवाज करेंगे और आवाज करते करते सिर को दाएं बाएं हिलाएंगे, हथेली को ऊपर नीचे करेंगे और पांव को भी अंदर बाहर करेंगे। सब एक साथ करेंगे। सांस भरें। विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दे। धीरे से अपना समय लेते हुए दाएं तरफ करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें और विश्राम करें। मन में ये भाव कर ले, कुछ क्षण, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, मुझे ना ही कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, मुझे बस विश्राम करना है। यहां तक कि विश्राम करने की चेष्टा भी छोड़ दीजिए। जैसे हैं वैसे ही रहना है, मुस्कान के साथ। ओम शांति शांति शांति। जब भी आपका मन करे, धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते। नमस्ते।